वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज साहब। तो गाइस, मैं आप लोग के बीच में अभी इसके पहले ही मैंने आपको दिस ऑब्लिक डोज का प्रेजेंट टेंस को अपलोड किया। तो आज आप लोग के बीच में आ चुका हूँ पास्ट टेंस लेकर। तो जो पास्ट टेंस होगा ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब एक छोटे सीढ़ी होते हैं जो कि ग्रामर के। ये सब अगर आप जानते रहोगे तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। तो पास्ट टेंस का जो आप देखोगे तो इसका हिंदी जो होता है भूतकाल होता है, लेकिन पास्ट के लास्ट में से आपको क्या दिखेगा? था, थी, थे। तो जब गाइस था, थी, थे दिखेगा तो आपको अभी आपने जब दिस ऑब्लिक दैट पढ़ा था तो आप वाज लगाते थे, लेकिन आप वहाँ क्या लगाओगे? वर। क्यों? क्योंकि दिस ऑब्लिक दैट से ही दिस ऑब्लिक दोज बना है। मैं आप लोग को अभी कुछ समय पहले जो मैं अगला वाला वीडियो प्रेजेंट को अपलोड किया तो उसमें मैं डिस्प्लेन किया हूँ, हर पॉइंट पे बात भी किया हूँ। तो आप वो पढ़ के अगर इसमें देखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप जानते हो तो आप बनेगा, ठीक है? कि दिस ऑब्लिक दैट से ही दिस ऑब्लिक दोज बना है। उसमें मैंने हर एक पॉइंट पे बात किया है कि क्या है क्या नहीं, इसका प्रयोग कब कैसे क्या किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिस ऑब्लिक दोज है ये हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है? बहुवचन। तो ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो गाइस, सब बहुवचन में होंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब भी लगाया जाएगा हमेशा वाज की जगह वर लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वाज जो होता है हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है और वर जो होगा हमेशा प्लूरल नंबर के साथ लगाया जाता है। तो आप जानते भी होंगे, आपको ये चैनल के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट पे प्रश्न होगा। आप अगर इस चैनल के माध्यम से भी आप चाहो तो स्पोकन को भी कंप्लीट कर सकते हो। और ये चैनल में क्या होता है, ये जो मेरा प्लेटफॉर्म आप लोग के बीच में बना है, बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में यूपी बोर्ड के सिलेबस भी आप लोग के बीच में आ रहे हैं लेकर। जो मेरे सर है विनय सिंह सर, तो आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स था दिस ऑब्लिक दोज, ये सब मैं कहा इसको समाप्त कर देते हैं। उसके मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड का डिग्री, पोस्ट, नरेशन ओरेशन तो मैं अपलोड किया हूँ, सिंथेसिस, डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, ये सब मैं आप लोग के बीच में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो वो तो मेरे सिलेबस हो जाएंगे, लेकिन ये बात होंगी स्पोकन। तो जो बच्चा स्पोकन सीख रहे हैं उनके लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्या करना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेना आपको, ठीक है? और इसको अगर डिसिप्लिन से पढ़ना है, आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है, तो आप मेरे प्रेजेंट दिस ऑब्लिक दोज जो मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा हूँ उसमें जाके पहले आप देख लो। आपको वहाँ से देखोगे तो आपके यहाँ बेटर होगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। तो देखो क्या करना, आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो आज आप लोग के बीच में मैं यहाँ आप लोग को देख सकते हैं कि मैंने 4 स्ट्रक्चर को आपको बना दिया है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। तो WH फैमिली जो पॉजिटिव होगा एंड WH नेगेटिव जो होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो बहुत ही ईजी होता है। तो उसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हो WH फैमिली उतार। WH फैमिली लिखने के बाद आप तीसरा वाला वाक्य भी उतार सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत बेटर होता है। जैसे मैंने कहा वे, ठीक है, पत्ते हैं। क्या गाइस? वे पत्ते हैं, पत्ते थे, सॉरी वे पत्ते थे। देखो अभी मैंने बताया कि यदि किसी नाउन में यस लगाने से वो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है? वे बहुवचन बन जाता है। लेकिन क्या करना है, ये जो कंडीशन होगा इसमें अगर आप यस लगाओगे तो ये वाक्य क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा पत्ते, ठीक है? तो समझो, मैंने कहा वे पत्ते थे, तो वे पत्ते का वे का मीनिंग तो दोज होता है। अब इसमें जो पत्ते थे ये प्रेजेंट की बात ना होकर पास्ट की बात है, तो इसमें एक पत्ते की बात नहीं है, एक से अधिक है। तो हम यहाँ वर लगाएंगे। वर तो लगाना है, ये दोज वर। अब मैंने कहा पत्ते का तो होता है लीफ। क्या होता है? लीफ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जानते भी होंगे, कहीं पढ़े भी होंगे कि यदि बहुवचन बनाना होता है यस लगा देते हैं, ठीक है? तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ रूल भी लिखा है कि सर नाउन में यस लगा देना। हाँ मेरे दोस्त, नाउन में यस लगाने से बहुवचन बन जाता है, लेकिन ग्रामर का एक रूल होता है, यदि किसी वाक्य के वर्ड मीनिंग के अंत में यफ या यफ ही दिखे तो उसको मुझे हटाना है और उसमें क्या जोड़ना होता है? भी, यस। तो
जो नाउन होंगे, जो पत्ता हो, यदि कोई नाउन वर्ड हो, जो वर्ड हो वो नाउन हो, अगर उसको मुझे बहुवचन बनाना है तो यदि उस वाक्य के अंत में जो वर्ड होगा उसके सबसे लास्ट में यप दिखे या यफ ही दिखे तो उसको हटाना है और उसी के स्थान पर रिप्लेस करके आपको क्या लगाना, भी यस लगाना है। तो भी यस लगाना है, ना कि मुझे यस जोड़ना है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने जो लीफ लिखा, लीफ मतलब होता है पत्ता, ठीक है। अगर इसमें यस लगा देंगे तो हो जाएगा पत्ते, तो मतलब एक से अधिक पत्ते, मतलब कितने पत्ते मुझे नहीं पता, तो यस आपने लगाया तो ये कंडीशन क्या होगा, गलत होगा। तो आप जानते भी होंगे, मैंने कहा यली एफ है, ये तो लीफ हुआ, एक पत्ते की बात है। अगर इसका बहुवचन बनाना हुआ तो आप यली एफ होगा ही, अगर इसमें यस लगाएंगे तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैंने कहा यफ है, यफ ही दिखे, तो आपको क्या करना है, यफ है, यफ को हटाना है, उसमें भी यस जोड़ना है। तो गाइस ये मेरा एक वचन है और ये है बहुवचन, तो हमें यल ए लिखना है और यफ को हटाकर उसी के जगह स्थान पर क्या लगाना है, भी यस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये है मेरा पॉजिटिव। अब नेगेटिव की बात करेंगे तो दीज ऑब्लिक दोस्त दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। तो आप जानते होंगे जब कोई वस्तु नज़दीक होगा और एक से अधिक होगा, अगर उसको संकेत किया जा रहा है तो दीज लगाएंगे, और जब कोई वस्तु एक से अधिक हो और मुझसे दूर हो, अगर उसको संकेत किया जाएगा तो वहाँ दोज लगाया जाएगा। तो मैं यहाँ दोज लगा दे रहा हूँ। तो दीज या दोस्त दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है, वर, तो मुझे वर लिखना है। उसके बाद नॉट, अब यहाँ लीफ है तो लीफ्स हो जाएगा, ठीक है, मेरी ए यल ई नॉट यस। ओके गाइस, तो मैंने बात किया पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया। अगर इंट्रागेटिव की बात करेंगे तो इंट्रागेटिव की जो बात होगी वो होता है हमेशा जब क्या से प्रश्न करें तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखा जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखेंगे, जैसे हमने कहा वे पत्ते थे, वे पत्ते नहीं थे, इसका हिंदी है वे पत्ते थे। अगर नेगेटिव का देखोगे तो इसमें नहीं जुड़ता है, इसका हिंदी क्या हो जाए, वे पत्ते नहीं थे। अगर मैंने कहा क्या वे पत्ते थे, इसी का अच्छा बनाना है, क्या वे पत्ते थे। तो गाइस जब क्या वे पत्ते थे तो आपको अगर इसका बनाना है तो लास्ट में देखो थे दिखा है, तो थे दिखा है और वे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मेरा वे है, तो मतलब ये बहुवचन में है, तो आपको क्या लगाना है, वर। तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, वर। उसके बाद दोज, उसके बाद लीव, और लीव में क्या लगाना है, यस, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले वर लिखना है, तो हम वर लिख दे रहे हैं। उसके बाद दीज की दोज, तो दोज लिखा है हमने, दोज भी लिखा। उसके बाद नॉट, और यहाँ लीफ है, लीफ को हम क्या लिख देंगे, यस, क्या बन गया, लीव्स। तो गाइस आप लोग के बीच में मैं आई थिंक पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव को शेयर किया, 4 मैंने किया ना। 5वां 6वां जो होगा आपके लिए बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा WH फैमिली, WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव। तो WH क्या होते हैं, जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो ये सब आपको जो 5 दिख रहे हैं, ये सब अगर कहीं भी दिखेंगे तो सबसे पहले उसी को लिखना होता है। तो मैंने कहा अगर उससे भी छोटा ट्रिक जानना है तो WH फैमिली का मतलब होता है जो 5 दिखे उसी में से किसी एक को ले लो। तो मैंने कहा वाई को मैंने लिया, वाई लिखने के बाद जो इंट्रागेटिव वाला ट्रांसलेशन होता है, मतलब तीसरा का मतलब इंट्रागेटिव, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव को आपको क्या उतार लेना है, तो हमने कहा वर है, उसके बाद दोज, यल, लिव्स, LEAVES, ठीक है। अगर इसका 6वां बनाना हो क्या WH फैमिली प्लस नेगेटिव, तो आपको कुछ नहीं करना है, WH फैमिली तो रहेगा लेकिन उसी में नेगेटिव रहेगा, तो वाई उसमें लिखो, वाई लिखो ना, और वाई लिखकर क्या करना है, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव उतार लेना है। तो इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव यही है। तो गाइस आप लोग के बीच में मैंने अभी तो 1 का 6 बनाना सिखाया, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट आपको मैंने क्या किया, मान लीजिए, ठीक है, अभी तो मैं पहचान कराई ऐसे से करके बना रहा है। अब मैंने क्या किया, आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव WH पॉजिटिव WH नेगेटिव, कोई भी मैंने उसमें से कोई बोल दिया, ठीक है, पहला ना बोलकर मैंने 6 में से जो 6 था 6 में से कोई भी बोल दिया। तो अब क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा क्या से प्रश्न हो, अगर क्या पहले दिखे, क्या पहले दिखे, क्या पहले दिखे,
तो आपको क्या करना है, जब क्या पहले दिखे तो समझ लेना ये इंट्रागेटिव ही होगा, इंट्रागेटिव होगा। अगर आपको डिसाइड करना है क्या का जो देखना है, अगर क्या वाक्य के पहले दिखा तो आपको समझ लेना इंट्रागेटिव है। तो जब इंट्रागेटिव है आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है आप जब ट्रांसलेशन के अंत में जाओगे तब पता चलेगा। अगर है हूँ है तो आपको आर लगा देना, अगर था थी है तो आपको क्या लगा देना, वर्ड। अगर यही क्या अगर वाक्य के बीच में है तो ये WH फैमिली आ जाते हैं, तो इसका मीनिंग वाट हो जाता है। तो जैसे ही वाट आप लिखोगे और वाट लिखने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट लिख कर नाउन लिख देना। अगर नाउन में कंडीशन में यस लगाने के तो यस लगाना, नहीं तो यस को हटाकर भी यस जोड़ देना। अब मैंने बात क्या की है, जैसे क्या वे, ठीक है, क्या वे पत्ते थे, क्या भैया क्या वे पत्ते थे। तो गाइस क्या वे पत्ते थे आप देख सकते हैं यहाँ क्या से प्रश्न किया है। तो जब क्या से प्रश्न करिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मोडो ट्रांसलेशन के पीछे जाओ। आपको यहाँ थे दिखा तो थे दिखा तो आपको क्या लगाना है, वर्ड। अगर मान लीजिए इसी कंडीशन में आपको यहाँ है दिख जाए तो क्या आप यहाँ वर्ड लगाओगे क्या, तब क्या लगाओगे, तब आपको आर लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं थे की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो क्या का प्रश्न मैंने कहा कि यदि वाक्य के पहले दिखे तो हेल्पिंग वर्ब लगाना ही है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, लेकिन देख के क्या लगाओगे, तो आपको कहना सर जी वर्ब को देखेंगे, थे आया तो वर्ब लगाएंगे। अब सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, वो जो है सब्जेक्ट का काम दोज कर रहा है, तो मैंने दोज को लिखा। तो बताओ जो दोज है ये नज़दीक का काम कर रहा है कि दूर का। तो कह सकते हो सर जी वे पत्ते तो हैं, लेकिन वो जो पत्ते हैं एक से अधिक हैं, लेकिन मेरे पास है ये मुझसे दूर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने कहा वर्ड दोज, अब पत्ते का तो लीफ होता है, अब क्या इसी में यश लगा देंगे क्या मेरे दोस्त, बताओ बताओ आप बताओ। मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन में बताया नहीं ना, तो क्या करना है, तो आपने तो कहा कि सर अभी आपने तो एक कंडीशन लगाया कि यफ या यफ ही दिखे, तो उसके जगह भी यस जोड़ना है, चाहे जो नाउन हो आपको ध्यान रखना है, बस बहुवचन बनाना है। तो ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो। ओके, अब मैंने क्या बात किया, जैसे ठीक है, स्टेट आप इजाफा बनाते रहा करो। जैसे मैंने कहा वे लड़के क्यों थे, वे लड़के क्यों थे, सॉरी वे लड़के क्यों थे। तो गाइस आप देख सकते हो कि इस बीच में क्यों दिखा, क्या दिखा, कैसे दिखा, कहाँ दिखा, कब दिखा। तो सिंप्लीफाई में कह देना कि सर ये WH फैमिली है। तो जो WH फैमिली आपको यहाँ दिखे सबसे पहले उसी को लिखो। तो मैंने कहा क्यों का मीनिंग ये WH फैमिली है ना, तो क्यों दिखा, तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। वाई लिखने के बाद सबसे पहला कंडीशन हो जाए थे आया, तो थे का मीनिंग क्या होता है, वर्ड। उसके बाद वे का मीनिंग क्या होता है, दोज। अब लड़के का मीनिंग तो बॉय होता है, तो क्या बॉय में यफ दिखा क्या, यफ तो नहीं दिखा है। तो जब यफ नहीं दिखेगा तो आपको सिंप्लीफाई में यस लगा देना। अच्छा बताओ, मैंने कहा गर्ल है, तो क्या गर्ल में भी यस जोड़ोगे क्या, नहीं सर इसमें यस जोड़ेंगे। मेरे दोस्त अगर यफ है यफ ही दिखे तब तो लगाओगे। तो ऐसे समझ के करना, ये सब पॉइंट छोटे छोटे ध्यान देके कर लेना। तो मेरे दोस्त प्रेजेंट पास्ट तीनों मैं आप लोग के बीच में समाप्त किया। अब बात करूंगा फ्यूचर का, और फ्यूचर जैसे ही समाप्त होगा तो आप लोग के बीच में टेंस लेके आ जाऊंगा। तो सॉरी मैं इसके लिए मिटा दिया, तो थोड़ा वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो।